नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे अध्याय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, यानी जब हम बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं, उस समय हमारे आसपास का समाज हमें कई तरह की बातें सिखाता है। ये समाज हमें बताता है कि हमें कैसे बोलना है, क्या पहनना है, कैसे खेल खेलने हैं और किस तरह का व्यवहार करना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग क्यों होता है? बचपन में ही जब हम ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, तब हमारे हाथों में अलग अलग खिलौने थमा दिए जाते हैं। लड़कों को बंदूक, कार, रोबोट और क्रिकेट बैट दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया, बर्तन सेट और सिलाई किट। क्यों? क्या एक लड़की को कार से खेलना अच्छा नहीं लग सकता? या कोई लड़का गुड़िया से खेलना नहीं चाहता? जरूर चाहता होगा, पर समाज कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। यहीं से शुरू होती है जेंडर रोल कंडीशनिंग, यानी एक ऐसा मानसिक ढांचा जिसमें लड़के और लड़कियों को अलग अलग ढालने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूँ, एक दूर देश सामोआ से और दूसरी हमारे अपने देश भारत से। सामोआ के बच्चों का बचपन, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। 1920 के दशक में सामोआ नाम का एक द्वीप समूह था। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। वहाँ के बच्चों की जिंदगी हमारे जैसे बच्चों से बहुत अलग थी। वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वो अपने घरों में, अपने गांवों में, अपने बड़ों को देखकर जीवन के काम सीखते थे। मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना और बच्चों की देखभाल करना, यही उनकी शिक्षा थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बच्चे थोड़ा चलने लगते थे, तब उन्हें संभालने की जिम्मेदारी माँ की नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई बहनों की होती थी। 5 साल का बच्चा भी अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता था। अब देखिए कितना जिम्मेदार बनाया जाता था उन्हें। जब लड़के 9 साल के होते तो उन्हें बड़े लड़कों के साथ भेजा जाता था, मछली पकड़ने और खेतों में काम करने। लेकिन लड़कियों को तब तक घर के कामों और बच्चों की देखभाल में ही लगाया जाता, जब तक वो किशोरी न बन जाएं। जैसे ही वो 14 साल की होती, उन्हें भी बाहर के कामों की आजादी मिलती थी, मछली पकड़ना, बुनाई करना, खाना बनाना आदि। तो आप देख सकते हैं कि सामोआ में लड़के और लड़कियों के जीवन में फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग समय पर आती थी, पर दोनों को मेहनत करनी ही पड़ती थी। भारत, मध्य प्रदेश की कहानी, सीमित स्वतंत्रता, सीमित सपने। अब बात करते हैं 1960 के दशक की, हमारे अपने देश के मध्य प्रदेश की। एक छोटे से कस्बे में, जहां मैं आपको एक लड़के की आंखों से दिखाना चाहता हूं कि वहां लड़के और लड़कियों के लिए जिंदगी कितनी अलग थी। कक्षा 6ठी के बाद से ही स्कूल अलग हो जाते थे। लड़कों का स्कूल अलग, लड़कियों का अलग। लड़कियों के स्कूल में एक बंद आंगन होता था, ताकि उन्हें बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखा जा सके, जबकि लड़कों के स्कूल में खुला मैदान होता था, खेलकूद की पूरी छूट। स्कूल छूटते ही लड़कियां सीधी लाइन बनाकर घर चली जाती थी। उनके चेहरे पर एक पर्पसफुलनेस यानी उद्देश्य की भावना होती थी, जैसे कह रही हो हमें कहीं रुकना नहीं है। जबकि लड़के गली में खड़े रहते, टाइम पास करते, साइकिल से स्टंट करते। क्या ये समान आजादी थी? लड़कियां अक्सर ग्रुप में चलती थीं, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं कोई टीजिंग न करे, कहीं कोई छेड़खानी न हो। यानी बचपन में ही डर और सीमाएं सिखा दी जाती थी, और यही डर, यही सीमाएं उनके पूरे जीवन पर असर डालती थी। समाज के बनाए गए रोल, लड़का मजबूत, लड़की कोमल। अब जरा सोचो, क्या ये फर्क सिर्फ पढ़ाई या खेलने तक सीमित है? नहीं, ये फर्क हमारी सोच में घर कर चुका होता है। हमें सिखाया जाता है कि लड़कों को मजबूत बनना चाहिए, उन्हें रोना नहीं चाहिए, उन्हें बाहर जाकर पैसा कमाना है। वहीं लड़कियों को कहा जाता है धीरे बोलो, काम सीखो, घर संभालो। क्या यह नेचुरल डिफरेंस है? नहीं, ये पूरी तरह से सामाजिक सोच का परिणाम है। ये फर्क धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि यह तय करने लगता है कि हम कौन सा विषय पढ़ेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे या कितना सपने देख सकते हैं। अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे भावनात्मक हिस्से पर, घर के काम को काम न मानने की मानसिकता पर। आपने भी कई बार सुना होगा, मेरी माँ काम नहीं करती, वो तो हाउसवाइफ है। लेकिन जरा सोचो, सुबह सबसे पहले उठना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, घर साफ करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, क्या ये कोई छोटा काम है? एक कहानी बताई गई है, हरमीट और उसकी माँ की। जब माँ ने एक दिन हड़ताल कर दी तो घर में हड़कंप मच गया।
बच्चे तैयार नहीं हुए, पापा को खुद चाय बनानी पड़ी और घर का हाल बिखर गया। तब सबको समझ में आया कि माँ जो काम करती है वो कितना बड़ा और जरूरी है। अब बात करते हैं घरेलू सहायिकाओं की, जिन्हें हम बाय कहते हैं। क्या आपने कभी उनकी जिंदगी को महसूस किया है? सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम, फिर भी कम वेतन और न सम्मान। एक महिला मिलानी कहती है, मैं सुबह 5 बजे से रोटियां बनाती थी, पर खुद के लिए एक एक्स्ट्रा रोटी भी मांगना मना था। सर्दियों में चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी, हमारे पैर सूज जाते थे, और फिर भी मालिक हमें इंसान नहीं समझते थे। सोचो, इतना काम, फिर भी कोई रिकॉग्निशन नहीं, क्योंकि समाज मानता है कि ये सिंपल वर्क है, जबकि यही सबसे मुश्किल होता है। कई महिलाएं हैं जो दफ्तर में भी काम करती हैं और घर भी संभालती हैं। इस स्थिति को कहते हैं डबल बर्डन। एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में महिलाएं हर हफ्ते 53 घंटे काम करती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 40 घंटे। फिर भी महिलाओं को फ्री टाइम यानी आराम का वक्त नहीं मिलता। सरकार ने इस इनइक्वालिटी को पहचानते हुए कई कदम उठाए हैं, जैसे गांवों में आंगनवाड़ी सेंटर्स खोलना ताकि बच्चियां स्कूल जा सकें और महिलाएं नौकरी कर सकें। इसके अलावा जहां 30 से अधिक महिला कर्मचारी हो, वहां क्रैश फैसिलिटीज अनिवार्य की गई है ताकि महिलाएं बिना चिंता के काम कर सकें। बच्चों, इस अध्याय से हमें ये सीखना चाहिए कि लड़की और लड़का होना एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन इससे हमारे सपनों, आजादी और इज्जत में फर्क नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि घर का काम भी उतना ही मूल्यवान है जितना ऑफिस का। हमें लड़कियों को भी उतना ही मौका देना होगा जितना लड़कों को खेलने में, पढ़ने में और सपने देखने में। बदलाव कोई और नहीं लाएगा, बदलाव तुम लाओगे, अपने घर से, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से। और यही इस अध्याय की असली सीख है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।